क्या मेरी पत्नी F27 मुझे धोखा दे रही है? M28। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वह आमतौर पर कभी भी अपने प्राइवेट पार्ट को शेव नहीं करती हैं। लेकिन इससे पहले कि वह 2 से 3 दिनों के लिए अपनी मां के साथ रहने वाली हो, वह उन्हें शेव कर लेती है। ऐसा पिछले 1 महीने में 2 बार हो चुका है। वह अपनी मां के घर जाने से पहले इसे क्यों शेव करेगी और जब वह मेरे साथ होगी तो कभी ऐसा क्यों नहीं करेगी? हमारी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। 1 साल में मैंने कभी उसका फोन चेक नहीं किया। लेकिन अब मैं व्याकुल हो रहा हूं क्योंकि यह बात पिछले 2 महीने में 2 बार हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि वह मेरे घर से 2 से 3 दिन के लिए निकलने से ठीक पहले इसे क्यों शेव कर लेती है और जब हम साथ होते हैं, जो कि महीने में 27 दिन होता है, तो ऐसा कभी नहीं करती। कई लोग कमेंट में कह रहे हैं कि क्या वह स्विमिंग करती हैं, तो इसका जवाब है नहीं। वहीं कई लोग कमेंट्स में उनसे बात करने के लिए कह रहे हैं। यह इतना आसान नहीं है। अगर वह पूरी तरह से निर्दोष है तो क्या होगा? और अगर उसे लगता है कि मुझमें विश्वास की समस्या है, तो निश्चित रूप से इस रिश्ते को लंबे समय में नुकसान होगा। मैं पहले पृष्ठभूमि अनुसंधान करना चाहता हूं। कुछ चीजें समझ लेने के बाद मैं अगले 2 से 3 दिनों में इस विषय को उनके सामने ला सकता हूं। अद्यतन, जैसा कि कई लोगों ने उनसे सीधे पूछने की सलाह दी, मैंने विशेष रूप से पूछा, अरे, मेरे घर से निकलने से ठीक पहले शेविंग करने में क्या दिक्कत है? क्या आप सैलून वाली लड़की से शर्माते हैं जो आपकी वैक्स करती है? उसने मुझे 4 प्रतिक्रियाएं दी। 1, यह महज एक संयोग था। 2, सैलून की लड़कियों को मेरे प्यूब बाल मिल जाते हैं और वे मुझसे वैक्स करवाने के लिए कहती हैं, लेकिन जाहिर तौर पर उन्हें वैक्स करवाना पसंद नहीं है। 3, मैंने यह तुम्हारे लिए किया। 4, जब मैं पूरे शरीर की वैक्सिंग करवाती हूं तो मुझे साफ सुथरा महसूस करना पसंद है, इसलिए मैं इसे शेव भी करवाती हूं। मैंने यह भी पूछा कि क्या उसके पास गाइनो अपॉइंटमेंट है, तो उसने कहा नहीं। उनके रवैये में भी बदलाव नजर आ रहा है। वह हर समय मेरा चेहरा पढ़ती थी और पता लगा लेती थी कि कुछ गड़बड़ है। अब जब वास्तव में कुछ गलत होता है, मैं व्याकुल हो जाता हूं, तो वह मेरा चेहरा नहीं पढ़ पाती है। मैं जितना सामान्य होना चाहता हूं, यह अभी संभव नहीं है। कहानी नंबर 2। मेरी बहन सोचती है कि प्रपोज करते समय मैं उसकी भावनाओं पर विचार नहीं कर रहा हूं। 26F, 28F। आपके जवाबों के लिए शुक्रिया। बहुत से लोग अपडेट चाहते थे, इसलिए यह यहाँ है। उस घटना के बाद मेरी बहन ने 2 दिन बाद मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या मुझे आखिरकार एहसास हुआ है कि मैं उसके प्रति कितना असंवेदनशील हूं और वह चाहती है कि मैं माफ़ी मांगूं। हाँ, ठीक यही। मैंने उससे कहा कि हाँ, वह मेरा परिवार है और मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन वह हर किसी से यह उम्मीद नहीं कर सकती कि वह उसकी भावनाओं के अनुसार काम करेगा। मैंने उसे यह नहीं बताया कि क्या मैं अभी भी योजना पर आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो मुझे डर था कि वह इसे बर्बाद करने की कोशिश करेगी या ऐसा नहीं करेगी। जब उसने फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन रख दिया और जवाब देने से इनकार कर दिया। मैंने सलाह मानी और अपने माता-पिता और उसके साथ कोई भी विवरण साझा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसी दिन फ़ोन किया और मुझसे उसकी बहन की भावनाओं का भी ख्याल रखने के लिए कहा। मैं वैसे भी अपने माता-पिता से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। वे बस यही चाहते हैं कि हम शांति से रहें और वास्तव में उन्हें ज़्यादा परवाह नहीं है। अब प्रस्ताव पर। हम अपने गृहनगर में एक मित्र से मिलने जा रहे थे, जिसका हाल ही में एक बच्चा हुआ था, और हम रात भर वहीं रुके थे। समुद्र तट पर गया और खैर मैंने प्रस्ताव रखा। यह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। हम चल रहे थे, फिर मैं घुटनों के बल बैठ गया और अपना भाषण शुरू किया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं वगैरह वगैरह। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे 30 सेकंड भी नहीं हुए थे जब उसने मुझे गले लगाया और भावुक हो गया। कितनी खूबसूरत थी। मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। वह मेरे द्वारा चुनी गई अंगूठी से बहुत खुश था। हमने कुछ मीठे शब्द कहे, सभी भावुक हो गए। वह संपूर्ण था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि यह समुद्र तट पर हुआ। तो हाँ, मेरी बहन खुद ही गड़बड़ कर सकती है। फिर हम डिनर के लिए बाहर गए और वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। यहाँ तक कि वेट्रेस से भी कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने अभी अभी मुझे प्रपोज किया है, मेरी सगाई हो चुकी है। तो हाँ, मेरे मन में जो भी संदेह था कि उसे प्रस्तावित किया जाना पसंद नहीं है, वह गायब हो गया। हमारी रात बहुत अच्छी रही। बाद में जब हम सोने वाले थे,
तब भी मैंने उससे पूछा कि क्या उसे सचमुच मेरे प्रस्ताव देने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह अंगूठी को लेकर कितना परेशान था। उसने मुझे बताया कि वह परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अंगूठी न पाकर मुझे निराश कर रहा है और इसके बजाय वह अपनी माँ की मदद कर रहा है। वैसे वह अच्छा कर रही है और वह अभी भी कहता है कि वह जल्द ही मेरी उंगली में अंगूठी चाहता है। हमने खूब बातें की और हम अच्छे हैं। मैं इससे बेहतर दिन की उम्मीद नहीं कर सकता था। अब मूल योजना यह थी कि हम अपने दोस्तों से मिलने के बाद अपने माता पिता से मिलने जाए। लेकिन मेरी बहन के साथ पूरी घटना के कारण मैं निश्चित नहीं था। इसलिए मैंने अपने माता पिता को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मेरी सगाई हो गई है। उन्होंने हमें बधाई तो दी लेकिन वे खुश नहीं थे क्योंकि मैं उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे मुझे प्रस्ताव के बारे में अपना मन बदलने के लिए कॉल कर रहे थे और उन्होंने हाँ कहा। मैंने उनसे कहा कि जाहिर तौर पर ऐसा नहीं हो रहा है। उनसे पूछा कि क्या वे अब भी चाहते हैं कि मैं उनसे मिलने आऊं और उन्होंने हाँ कहा। फिर मेरी बहन ने फ़ोन करके कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कितना छोटा और अपरिपक्व हूं और कैसे मुझे आगे बढ़कर उसका दिन बर्बाद करना पड़ा। मैंने उनसे सगाई का जिक्र तक नहीं किया। अपनी माँ से मैंने उससे फिर वही बात कही। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह मेरी समस्या नहीं थी और मैं उसकी भावनाओं से निपटने में असमर्थता के कारण अपनी योजनाएं नहीं बदलूंगा। उसने फिर कहा, तुम्हारी सगाई पर बधाई, चिंता मत करो यह टिकेगी नहीं। मैंने फ़ोन काट दिया। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि हम निकट भविष्य में बात नहीं करेंगे। हम अपने माता पिता से मिलने नहीं गए और अगला दिन भी अपने दोस्तों के साथ बिताया और फिर चले गए। मेरे माता पिता मुझे दोष नहीं देते लेकिन चाहते हैं कि मैं इसे ठीक कर दूं क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बहन कैसी है। हालांकि मेरा उससे काम खत्म हो चुका है। मैं केवल इसलिए दोषी था क्योंकि मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा था कि मैं उसे चोट पहुंचा रहा हूं लेकिन उसे मेरे प्रेमी और मेरी सगाई के बारे में बकवास करने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ठीक है, मेरी एक मंगेतर है। आपका दिन शुभ हो।